हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू मैक चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम जानते हैं कि फ्लूइड क्या होता है और कितने टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। तो फ्लूइड क्या है? इट इज़ ए सब्सटेंस दैट कंटिन्यूसली डिफॉर्म अंडर ए अप्लाई लोड। फ्लूइड आर लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड टू द सम एक्सटेंट प्लास्टिक सॉलिड्स। फ्लूइड आर सब्सटेंस दैट हैव जीरो शेयर मॉडुलस और फ्लूइड इज ए substance which not resist any shear force applied to it। इसका कहने का मतलब है कि कोई ऐसी मटेरियल जिस पे हम फोर्स लगाते हैं या लोड लगाते हैं तो क्या होता है, वो शेयर फोर्स को रजिस्ट नहीं करता। सपोज कोई फ्लूइड है या वाटर है, उस पर हम क्या लोड लगाएंगे तो क्या होगा, जितने भी वॉल्यूम होगा, जितना एरिया होगा उसमें फैल जाएगा, वो कंप्रेस नहीं होगा, इनकम्प्रेसेबल होता है। और वो क्या करता है, शेयर फोर्स को रजिस्ट नहीं करता। किसी भी लोड पे वो क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है लोड लगने के बाद। अगर वो किसी ऐसे आकार में रखा हुआ है जो एक बोल सकते हैं सर्कल है या कोई ऐसा कंटेनर है, जब उस पर हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में फैलेगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर इतने से एरिया में है, जब उस पर लोड लगाएंगे तो क्या होगा, पूरे एरिया में आ जाएगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, डैम जब भर जाते हैं, वाटर फ्लो होने लग जाता है, तो डैम को क्या करना पड़ता है, उसकी गेट्स जो होते हैं, जो टनल्स होते हैं, उन्हें खोलना पड़ता है ताकि वो फ्लूइड जो उतने वॉल्यूम में उसमें स्टोर हुआ है, जिसका शेयर स्ट्रेस, उसका क्या लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, जो वॉल्स होते हैं डैम का, तो वो हैवी प्रेशर के वजह से कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, या वो जो बॉल है, जो डैम है, वो टूट ना जाए। इसीलिए उसे लोड को कम करने के लिए फ्लूइड को फ्लो करवाना पड़ता है या उसे खोलना पड़ता है गेट को, उसके टनल्स को, ताकि वो लोड जो है, जो प्रेशर है, जो डैम पे पड़ रहा है, वो कम हो जाए। क्योंकि फ्लूइड क्या होता है, वो 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड, ये जो है एक्स वाई जेड, वो तीनों एरिया में ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फोर्स लगाता है। ये एक्स वाई जेड तीनों एरिया में एक वॉल्यूमेट्रिक फोर्स लगाएगा, मतलब हर तरफ ये अपना फोर्स जनरेट करेगा, जिससे डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब जानते हैं कि फ्लूइड्स क्या समझ में आ गया। फ्लूइड कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो डिफॉर्म होगा, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता जाएगा, और वो क्या करेगा, शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं करता है। जब उस पर शेयर स्ट्रेस हम लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, वो वॉल्यूम में या सरफेस वाइज वो डिफॉर्म होगा, वो कभी कंप्रेस नहीं होगा। फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है, ये थ्योरेटिकल या इमेजिनरी फ्लूइड बोल सकते हैं। ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है, पर इसको हम कैलकुलेशन एजप्शंस के लिए ऐसा फ्लूइड हम एज्यूम करके चलते हैं। किसी भी फ्लूइड से चलने वाले मशीन्स को बनाने के लिए, या कोई भी ऐसा फ्लूइड्स के रिलेटिव कैलकुलेशन के लिए, या उस पर जो भी इनोवेशंस या उस पर रिसर्च करने के लिए हम कोई ऐसा इमेजिनरी फ्लूइड मान के चलते हैं, जिस एज्यूम करके चलते हैं कैलकुलेशन के लिए, उसी को बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होगा, उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होगी, वो फ्लोली एकदम फ्लो करेगा, उस पर कोई शेयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। ऐसा फ्लूइड हम मान के चलते हैं। ये एक थ्योरेटिकल और इमेजिनरी फ्लूइड है। ये फ्लूइड रियल में होता नहीं है, पर हम उसे साइंटिफिकली कैलकुलेशन और एजप्शंस के लिए हम आइडियल फ्लूइड को एज्यूम करते हैं कि ऐसा कोई फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़ीरो है, जबकि रियल में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसकी कोई विस्कोसिटी ज़ीरो हो। उसका कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होता है किसी भी फ्लूइड का। अब आते हैं रियल फ्लूइड में। रियल फ्लूइड क्या है, जितने टाइप्स के फ्लूइड है, जैसे वाटर है, एयर है, गैसेस है, जो भी फ्लूइड है, ऑयल है, ये सब क्या है, रियल फ्लूइड है, जो फ्लो हो सके, उसको क्या बोलेंगे, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होता है, ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड्स, दे हैव विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड डेंसिटी। कोई ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, कंप्रेसिबिलिटी है और डेंसिटी है, वो क्या होगा, रियल फ्लूइड होगा।
विच हैव सम विस्कोसिटी, द फ्लूड विच हैज सम विस्कोसिटी इट्स नॉन एज अ रियल फ्लूड, लाइक ए वाटर, एयर, ऑयल, ये सब क्या है, रियल फ्लूड है। जो भी हम वाटर देखते हैं, ऑयल है, एयर है, ये सब क्या है, रियल फ्लूड है, जो फ्लो होता है, जिसमें कुछ विस्कोसिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, डेंसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो रियल फ्लूड में होता है। अब आते हैं थर्ड, न्यूटेनियन फ्लूड। न्यूटेनियन फ्लूड मीन्स कि कोई ऐसा फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को के अवे करता है, मतलब उसका मानता है। कोई ऐसा फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे वर्क करता है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूटेनियन फ्लूड। द फ्लूड विच अवे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कोई ऐसा फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो है न्यूटेनियन फ्लूड। अब क्या है इसमें, इफ फॉर ए फ्लूड ऑफ shear stress is directly proportional to the rate of shear strain that such a fluid is known as न्यूटेनियन फ्लूड। मतलब कोई ऐसा फ्लूड जिसपे शेयर स्ट्रेस लगता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेन के, तो वो क्या होगा, न्यूटेनियन फ्लूड होगा, क्योंकि वो न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी को के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। अब आते हैं नॉन न्यूटेनियन फ्लूड। और न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी पे जो फ्लूड वर्क करता है या जो उसके अवे में होता है न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी पे, उसमें कौन कौन सा है, वाटर है, ऑयल है, एयर है और एल्कोहल है। ये सब क्या है, न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी पे वर्क करता है। अब आते हैं नॉन न्यूटेनियन फ्लूड। नॉन न्यूटेनियन फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, उस रूल्स को फॉलो नहीं करता। क्या लिखा हुआ है, द फ्लूड विच डज नॉट अवे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो न्यूटन्स ऑफ विस्कोसिटी को नहीं मानता, वो क्या होगा, नॉन न्यूटेनियन फ्लूड होगा। जैसे ब्लड, केचप, टूथपेस्ट, ये सब क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। क्योंकि जब ब्लड होता है, जब फ्रेश ब्लड होता है वो फ्लो में होता है, फिर जब वो एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या होता है, वो जमना शुरू हो जाता है, वो फिर फ्लूइड नहीं रहता। केचप भी वैसा ही है, जब वो फ्रेश रहता है तो फ्लो में रहता है, फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, वो जमना शुरू हो जाता है। टूथपेस्ट का भी सेम है। तो कोई ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी के प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। तो कुल मिलाकर के ये 4 टाइप के फ्लूइड होते हैं। आइडियल फ्लूइड जो कि एक इमेजनरी फ्लूइड है, रियल में ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम कैलकुलेशन के लिए एज्यूम करते हैं कि कोई ऐसा फ्लूइड होगा जो इस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, जिसके विस्कोसिटी 0 होगा, पर रियल में कोई ऐसा फ्लूइड नहीं होता है। फिर आते हैं रियल फ्लूइड, वाटर, ऑयल, एयर, ये सब क्या है, रियल फ्लूइड है, जिसमें विस्कोसिटी भी है, सरफेस टेंशन भी है, कंप्रेसिबिलिटी भी है और डेंसिटी भी है। ये क्या है, रियल फ्लूइड है। न्यूटेनियन फ्लूइड में क्या है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूटेनियन लॉ। और जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता, उसके प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता, वो होता है नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फ्लूइड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कितने टाइप्स के फ्लो होते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड क्या क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चंस आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स आते हैं, न्यूटेनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है वो पूछा जाता है। तो 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।